चुप रहिए भैया, चुप रहिए। सुना बहन, मैं तेरी खुशी को नहीं छीन सकता बहन। ये हार की तलाशी की बात करता है तो तलाशी लीजिए शौक से। मैं अपने बहन की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तलाशी क्या बात है? ठीक है, आओ। अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए, तलाशी लेने के लिए आ रहा हूँ। चल रहा सब साफ है बचिया। अरे वो कल्लू भैया, इधर आइए भैया। आप अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए, क्योंकि हार का तलाशी लेना जो चोरी हुआ है। ठीक है बड़े भैया का आदेश है, तलाशी ले सकते। ठीक है। अरे ओ बड़े भैया, क्या हुआ? भैया अभी तक तो हार का पता नहीं चला भैया। क्या तूने सबकी तलाशी ले ली? सबकी तलाशी है, लेकिन अभी कुछ सदस्य इस घर में बाकी हैं भैया। कौन बाकी है? अरे जैसे मान लो कि बड़ी भाभी माँ भैया। क्या तेरी भाभी माँ इस घर का खाना नहीं खाते? क्यों भैया, वो तो इस घर की मालकिन है, ऐसा काम थोड़ी करेंगी। इस घर का पानी नहीं पीती, इस घर में नहीं रहती। क्या उसके माथ पे पल लिखा गया है? क्या वो हार को नहीं चुरा सकती? बात ऐसे मत बोलो भैया। संजय, अगर तू उसकी तलाशी नहीं लेगा, मैं तुझे इसी वक्त मारकर भगा दूंगा। नहीं भैया, अब किया तो मैं तलाशी जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। बड़ी भाभी माँ, मेरे गलतियों को माफ करना भाभी माँ। अगर मुझसे कोई गलतियां हो रही है तो अपना छोटा बेटा समझकर मेरी गलती माफ करना। तू क्यों रो रहा है? जब तेरे बड़े भैया कह रहे हैं तो तलाशी ले ले। मुझे भी दुख है कि मेरे रहते हुए मेरे घर में चोरी हो जाए। अब मुझे खबर तक नहीं। अब उन्हें मेरी भी तलाशी ले ले। ठीक है भाभी माँ, ये ऊपर वाले तेरे ही सहारा हूँ मालिक, तेरे अब वो तलाशी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। क्या बात है बोल? अरे भैया, जो हार चोरी हुआ है उस हार का पता चल गया भैया। किसके पास है? जो हार चोरी हुआ और किसी के पास नहीं भैया। किसके पास है संजय बोल? लेकिन बड़े भैया, ये जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लो भैया। बोल संजय। अरे भैया, जो हार चोरी हुआ है वो सोने का हार बड़ी भाभी कलम है। मैं जानती हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका हाथ नहीं चुराई हूँ। दूर हट, दूर हट हरामजादी चोटिन। अरे ओ रतन, इधर आ रे। क्या तू इन्हीं लोगों की मेरे सामने बड़ाई किया करता था कि मेरे बड़े भैया नहीं बल्कि राम जैसे हैं, मेरी भाभी मां नहीं बल्कि सीता जैसी है?
इस रंडी हरजाई चोटिन की तू मेरे सामने बड़ाई किया करता था, और ये तेरा भाई हरामजादा मोहना जो भाई के नाम पर कलंक है, ऐसे भाई को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए। कमाल को लगाओ अपना सीमा, ये मेरा बड़ा भाई है और मेरी भाभी माँ है। मेरा भाई रैम जैसा और मेरी भाभी माँ सीता माँ जैसी है, और तुम्हारे सामने मेरे भाई को ऐसी बात कहती है। हाँ हाँ, तेरे भाई मोहना को ऐसी बात कह रही हूँ, ये हरामजादा इसी लायक है, आज अपनी बीवी से कहकर मेरा हार चुरवाया है। यही मोहना तेरा भाई किसी दिन अपनी बीवी से कहकर मेरे खाने में जहर भी मिला। मेरा भाई मेरी भगवान है, और मेरा भाई मेरे साथ घात क्यों करेगा सीमा? ओह, तो तेरा भाई तेरे लिए भगवान है? हाँ सीमा। तो अपने भाई को भगवान की तरह पूजता है क्या? जो बात मैं तुझसे पूछने वाली हूँ, तू मेरी बातों का जवाब दे सकता है? क्यों नहीं जवाब दूंगा सीमा? रतन, अगर तेरा भाई तुझे जान से ज्यादा प्यार करता है, तेरी भौजाई तुझे बहुत प्यार करती है, तो मुझे ये बता कि क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई जमीन है? ये तो मेरे नाम नहीं है सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई बैंक बैलेंस है? ये भी नहीं मेरा नाम है सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई फैक्ट्री है? ये भी नहीं मेरा नाम है सीमा। अरे बेवकूफ बुद्धू, ये तेरे भाई की चाल है। सारी जमीन जायदाद सब कुछ ये हरामजादा अपने नाम करवा लिया, तेरे नाम कुछ भी नहीं है। अरे अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो एक दिन बहुत पछताएगा। मुझे क्या रतन, मैं तो अपने भैया की एक लौती बहन हूं। अगर तू मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने भैया के साथ अपने मैके चली जाऊंगी। मेरे भैया मेरी शादी दूसरे जगह कर देंगे, ऐसे आराम से रहूंगी, लेकिन ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को लात मारती हूं। चाहते चाहते मैं तुम्हें एक बात और बताकर जा रही हूं, अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये हरामजादा मोहना तुझे पढ़ने के लिए घर से दूर भेजा। तुझे यही लगता है कि तेरा भाई तुझे एक अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, घर से दूर भेजा है पढ़ने के लिए, लेकिन तेरे मोहना की ये हरामजादे की चाल थी। क्योंकि अगर तू घर में रहता रहता तो एक ना एक दिन तू अपने भाई की करतूत को जरूर जानता था, इसीलिए तुझे घर से दूर रखा और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया। अभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ले ले अपने भाई को, इस रंडी अपनी भौजाई को, चोटिन को, इसी के साथ रहना। आज से मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने भैया के साथ अपने मैके जा रही हूं। रतन, तू मेरी बात को नहीं मान रहा है, मुझे जोने नहीं दे रहा। आखिर तेरे मन में क्या सोची है? तू करना क्या चाहता है? अरे सीमा, अरे सीमा, और तेरी बात मेरे पीछे में समा गई तो ठीक करिए सीमा। आखिर मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। अरे आज मैं खाली हाथ हूँ। कटोरा लेकर एक लोग भीख मांगोगे सड़क पर? ये साले नेश कुत्ता कमीना मोहना के नाम है, शाला भाई के नाम पे कलंक है। ऐसे भाई को और ऐसे भौजाई को लात मारता हूँ।
हराम जादे कमीने, मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किस्म की हूं। अगर मेरे साथ हराम जादे गलत अल्फाज बोलने की जुर्रत करेगा तो मारते मारते तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। नौकर है तो नौकर की हैसियत से रहकर, अगर नौकर अपनी औकात भूल जाए तो उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। हमसे पंगा लिया तो मिट्टी में मिला दूं। राजखर, जो भाई मुझे भगवान की तरह मेरी पूजा करता था, आज वही भाई तेरी वजह से मुझे लात मार कर चला गया। राजखर, अगर तुझे हार की जरूरत थी ये बार मुझसे कह देती, मैं तुझे एक नहीं 10,000 लाख के दे देता। ऐसा काम तूने क्यों किया? विश्वास कीजिए, मैं हार नहीं चुराई हूँ। आज मेरे घर में होगा न तेरा विचार। कहते हो तो सर नहीं आई बोल। मेरी बस नहीं हार मैंने लिया। किसी तुझसे बदला लिया। विश्वास कीजिए स्वामी, मैं हार नहीं चुराई हूँ। भाई मुझसे बदला लेना चाहता है। मेरे बहू का हार चुराया है। मैं जा रहा हूँ भाई के पीछे। अगर मेरा भाई मिल गया तो ठीक है, नहीं आने के पहले मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। अगर अपनी जिंदगी चाहती है मेरे आने से पहले
कैसे मैं इनको विश्वास दिलाऊं, कैसे मैं समझाऊं कि मैं हार नहीं चुराई। हे पिया पपिहा से पूछो, हे पिया पपिहा से पूछो, पीर कैसन हो पियावा पिछड़े जब जाए, पियावा पिछड़े जब सावन थान से नाम तुम्हारी से, अखियाँ प्रेम मिलन को तरी से, सावन थान से नाम तुम्हारी से, अखियाँ प्रेम मिलन को तरी से, पिया पपिहा से पूछो, पीर कैसन हो हराम जादी कुतिया हार चुरा कर यहाँ पियावा चुराई क्यों तू मेरा हया, चुराई क्यों तू मेरा हया, और क्या है कटारी का तुझे हाथ पहनने का इतना हिस्सा तो मुझसे कही होती, मैं अपना हाथ तुझे दे देती, तुझे चुराने की क्या जरूरत थी हराम चोदी चुटकी। मेरी बात सुनिए, बात चुनावत यहाँ चुराई मैना हराम चौदी सावित्रिया बहन कहकर अगर मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो हराम चौदी मारते मारते तेरी चमड़ी निकालूंगी। चुराई ना मैं बहना पियाना गलाई
चुराई है कि हार नहीं चुराई? अगर तू हार नहीं चुराई तो क्या तेरे गले में हार उड़ के आ गया रे? बोल हरामजादी। तो मैं सोच रही हूँ बहन कि मेरे गले में हार कैसे आ गया। अपने आप को सीता सती सावित्री समझना चाहती है? मेरे सामने हरामजादी झूठ बोल रही है। मैं तेरी सूरत ही देखना चाहती हूँ। आज मारते मारते अगर मैं तेरी जान न ले ली तो मेरा नाम सीमा नहीं हरामजादी, तू जीने के काबिल नहीं है। ठहरो रुको। बहन सुनो, आखिर सोच रहा था कैसे बहन? सोच रहा था इतना कैसे? भैया शोर से ना हो रहा है, शोर इसलिए हो रहा है ये बहन सुनो, हरामजादी कुतिया सावित्री मेरा हार चुराई है, इसलिए इस जमीनी को मैं हार चुराने की सजा दे रही हूँ। भैया सजा। ये तो अच्छा किया तूने। बुरा करने वालों को यहाँ से पैदा होना चाहिए। लेकिन बहन सीमा, आज सुबह के वक्त आपके लिए और जीजा जी के लिए खुशखबरी लेके आया हूं मैं। आज बजाय दिले हाँ, खुशखबरी लाए हाँ, ऐसी खुशखबरी लेके आए। सीमा बहन मेरी बातों पे सुनो, आज सुबह 8 बजे एयरपोर्ट वाराणसी बाबतपुर हवाई अड्डा पहुंचो। आपके लिए जीजा जी के लिए एरोप्लेन का टिकट करा के अलमारी पर रख दिया मैं। कहाँ? बाबतपुर हवाई अड्डा पहुंचो। बनारसी? जी हाँ, सुबह 8 बजे वाराणसी। अरे भैया पहले जाओ माता सरदेवी का दर्शन करो और पवित्र पावन तीर्थ स्थल है। उसके बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाओ। भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे क्यों नहीं रखूंगा बहन सीमा, क्यों नहीं? इन तुहार बहुत खाल करा थी। काम करते हैं ख्याल। वैसे बात माने के पड़ी, भाई हो तनके जैसे, बहन हो तनके जैसे। भाई हो तनके जैसे, बहन हो तनके जैसे। कहावत में कहा गवा है कि जिला प्रतापगढ़, तहसील कुंडा, अब बहन करी चिनार, भाई सार गुंडा। हराम जादे मेरे भैया के सामने मेरी बुराई, तेरी ये मजाल। अगर मैं तुझे इसे पानी भी न मार डालूंगी। इसे तो तरफा तरफा के मारा जाएगा। लेकिन भैया बहन आपके कहने पर मैं रतन के साथ हनीमून पर जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते आपको एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ बड़े भैया। कौन सी जिम्मेदारी? वो जिम्मेदारी ये है कि ये हरामजादी सावित्री मेरा हार चुराई है। इस कमीनी को तुम ऐसी सजा देना भैया, ऐसी सजा देना कि अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में कभी कोई चीज चुराने की जरूरत न करे। सजा दूंगा इसके कोख से पैदा होने वाला बच्चा विकलांग और अपाहिज पैदा होगा। अरे भैया भगवान से मैं विनती करती हूँ कि ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। हरामजादी जिंदा रहे तो इसके बाल बच्चे टेढ़े। अरे चलोगे दारूबाज? इसको पीते रहो तो कम बोलोगे। पियो। कालों में नैनी साल बाकी सब कलैया। कालों में नैनी साल बाकी सब कलैया। आजा 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 मोहब्बत में
सावित्री आओ, खोल दो अपने घूंघट को। पर्दा करने से कोई मतलब नहीं। पहचान, वही है ठाकुर से तेरा। वो दर्द मेरे को याद है अभी तक। जो पल से तुमने प्रहार किया था उस दिन बाजी तेरे हाथ थी, लेकिन आज के दिन बाजी मेरे हाथ है। सावित्री चल हुआ भूल जा। आओ प्यार से, आओ प्यार से एक बार मेरे बाहों में समा जा। भरी जवानी का मजा ले लो। आओ। हरामखोर, बदतमीज, नालायक, कुत्ता आवारा, गंदी लड़ कीड़े, हरामखोर, तुझे तो मेरी पाँव की जूती भी नहीं सलाम करेगी कुत्ते। तू अपने आप को समझता क्या है कमीने, नीच पापी। ठाकुर ते ठाकुर ना महरे ते कुत्ता जौन गली गली में घूमत रहा था। ते ठाकुर ते खातम लत मारूंगा। हरामखोर, अभी भी तुझे कहते हुए सुधर जा, यहाँ चला जा। तू हरामखोर, जब से आया मेरा हमारा परिवार तहस नहस कर डाल रहा। कमीने तू घुट घुट के मरेगा, तुझे चुल्लू पर पानी भी नहीं नसीब होगा। जरा ये सोच, तू जिस घर में रह रहा है उसी घर में तेरी बहन सीमा रह रही है। जैसे तेरी बहन सीमा वैसे मैं भी तेरी बहन लगूं। लेकिन तेरी आंखों में तो बाप का पर्दा चढ़ चुका है, तुझे दिखाई क्या देता बदतमीज। तू यहाँ चला जा, छोड़ दे मुझे, मेरा घर छोड़ दे। तो क्या समझते हैं कि ठाकुर इसके ऊपर फिदा है ना? अरे ठाकुर होगा तो जो पातल मसाला कुत्ता खाना खाया है उसमें खाने की क्या बात, जूतों से पार कर बाहर निकाल दूंगा मैं। ये तो तेरी परीक्षा ले रहा था। सावित्री देख, मेरे हाथ में स्टील पाउडर है, जो इसको बनाया अच्छे अच्छे साजन ने इसका स्वाद का पता नहीं लगा पाया। आज वही स्टील पाउडर मेरे हाथ में है। आज ये जहां खिलाकर उस बात का बदला ये बाबू शेखर चुकाएगा और चलो को दुनिया से बिताएगा। हरामखोर, तू क्या मुझे मारेगा कमीने? अभी बाकी है। जिंदगी और मौत दी नहीं वाला ऊपर वाले के हाथ में। जब तक वो नहीं चाहेगा ना, तू मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता कमीने। ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला कहाँ का ऊपर वाला? अरे ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, खड़ा है तेरे सामने वाला। आओ सावित्री।